जिसे सब कह रहे हैं कि मंडल बनाम कमंडल का दौर लौट आया है। 1990 में वीपी सिंह मंडल कमीशन की रिपोर्ट के जरिए पिछड़ों के लिए आरक्षण लाए। तब बीजेपी कमंडल यानी अयोध्या तक रथ यात्रा के जरिए हिंदू बहुसंख्यक वोट को अपने साथ लाने में जुटी। 33 साल बाद फिर मंडल और कमंडल की कहानी लौट आई। जब बिहार में आरक्षण 65% करने का मॉडल पास करके इंडिया गठबंधन आगे जोर देने वाला है कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी मिले, लेकिन इनके सामने बीजेपी अयोध्या के तैयार होते राम मंदिर के साथ खड़ी है, यह बताते हुए कि जो पूछते थे कि बीजेपी राम मंदिर निर्माण की तारीख नहीं बताती, वो लिख लें, नोट कर लें, तारीख है 22 जनवरी। विपक्ष जब मंडल कार्ड के जरिए इस बात पर 2024 तक जोर देने वाली है कि जाति गणना अब देश भर में कराई जाए, तो बीजेपी अभी से प्रमुखता से याद कराने लग गई है कि राम के अस्तित्व पर याद करिए कि सवाल विपक्ष के नेता कैसे उठाते रहे। जाति आधारित गणना करा के देश भर में पिछड़ों को ज्यादा आरक्षण मांगता विपक्ष है, तो बीजेपी के हर नेता याद कराने में जुटे हैं कि राम मंदिर में रोड़ा कौन अटकाता था। मंडल कमंडल की इसी राजनीतिक लड़ाई को और तेजी अब बिहार से ही मिल रही है, जहां आज बीजेपी भी नीतीश कुमार के 65% आरक्षण वाले बिल का विरोध नहीं कर पाई। अस्सी से 90 के दशक के बीच दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते काशीराम ने कई नारे दिए, जैसे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से एसपी डीएम। तीसरा नारा याद करना जरूरी है, जिसमें कहा गया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। उन्हीं नारों में से एक यानी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर अब नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन ओबीसी वोटर के लिए नया आरक्षण का हिसाब चाहता है, जिसकी नींव बिहार से नीतीश कुमार ने डालनी शुरू कर दी। बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। पहले जाति सर्वे, फिर जाति आधारित आर्थिक सर्वे पेश करने के बाद कैबिनेट और विधानसभा से आरक्षण को अब 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव नीतीश सरकार ने पास करा लिया, और विरोध बीजेपी ने भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी इस बिल पर क्या कहना है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन करती है, सब समर्थन करती है। बीजेपी इसके सिवाय कुछ कर भी नहीं सकती। विरोध करती तो संदेश देश भर में जाता कि पिछड़ों को आरक्षण बढ़ाकर देने के खिलाफ पार्टी है, जबकि प्रधानमंत्री तक हिंदुओं को बांटने की साजिश विपक्ष पर बता चुके हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। दरअसल बीजेपी को 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान सवर्ण का 60%, ओबीसी का 44%, आदिवासी का 46%, दलितों का 41% वोट मिला। ऐसे कुल हिंदू बहुसंख्यक वोट बीजेपी को 52% मिला, जो 2014 के मुकाबले 9% ज्यादा रहा। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि जाति के नाम पर बटे वोट को एकजुट करके हासिल करने वाली बीजेपी के किले में विपक्ष जाति जनगणना और ओबीसी को आबादी मुताबिक आरक्षण देने की मांग करके तोड़ना चाहता है। इसीलिए बिहार से आरक्षण बढ़ाकर 65% देने का बिल पास करा के केंद्र के पाले में गेंद नीतीश कुमार डालते हैं। केंद्र सरकार भी इसका जाति आधारित जनगणना करा ले, और उसके बाद और भी जो जरूरत पड़े तो 50 की जगह पर हम लोग बिहार में कर रहे हैं 65 और उधर 10 है, तो अगर जरूरत पड़े तो इसको और बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बड़ी खुशी की बात हो। बिहार में जो बिल अभी पास हुआ है, इसमें जाति आधारित आरक्षण अब 50 से 65% होगा। पिछड़ा अति पिछड़ा बिहार में जो 30% आरक्षण पाते रहे, उन्हें 43% आरक्षण दिया जाएगा। एससी को बिहार में 16% से बढ़ाकर 20% देने और एसटी को 1% से बढ़ाकर 2% आरक्षण देने की बात है।
निश्चित है कि अब इंडिया गठबंधन बिहार से निकले मंडल कार्ड यानी पिछड़ों को ज्यादा आरक्षण की मांग ही देश भर में करता रहेगा। और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। तब क्या मंडल की काट में कमंडल यानी राम मंदिर और राम की राजनीति ही आ चुकी है?